नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंसानी और सामान की स्मगलिंग के हवाले से आज अफगान सीनियर सहाफ़ी समी यूसुफजई ने एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है। तफसीलात जानकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को दो टोक अंदाज में एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है। पाकिस्तान ने अब क्या हालात मजीद कशीदा होने वाले हैं या दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। आज के प्रोग्राम में बड़ी तेलख खेज किस्म की जो तफसीलात हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 4 जून 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट मौसूल हो चुकी है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज जो सीनियर अफगान सहाफ़ी है समी यूसुफजई, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बाद जो है 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। बॉर्डर के जितने पॉइंट्स हैं, तुरखम से लेकर चमन बॉर्डर तक, यानी जितने पॉइंट्स हैं वो सब तमाम जो हैं इस वक्त सील है। और पाकिस्तान के बकौल ये कहा जा रहा है कि अभी अफगान तालिबान के साथ हमारे ना तो ट्रेड का कोई निज़ाम है, ना तो कोई आमदरफ्त का निज़ाम है, यानी मुकम्मल तौर पर हम मुनक़ता जो है वो कर चुके हैं। लेकिन आज अफगान सीनियर सहाफ़ी समी यूसुफजई ने अपने इस इंकशाफ में उन्होंने आज पोल खोल कर रख दिया है हुकूमत वक्त का। नाज़रीन, जरा सुनिए उसकी तफसीलात क्या है। मनो अन उनकी जो पूरी स्टोरी है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, आप लोग सुनिए। उसके बाद हम इस पर तज्ज़िया भी पेश करेंगे, फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखना चाहूंगा। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी समी यूसुफजई का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंसानी और सामान की स्मगलिंग में इजाफा देखा जा रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान तवील अरसे से कानूनी तिजारत और सरहदी आमद रफ्त पर जो है वो इन्हिसार कर रहे थे, लेकिन जब कानूनी रास्तों पर बंदिश का सामना करना पड़ता है, पाबंदियां लग जाती हैं या फिर वीज़ा निज़ाम सख्त किया जाता है, तो फिर तलब में जो उसकी तलब है वो ख़त्म नहीं होती है, बल्कि उसमें गैर कानूनी जो नेटवर्क्स है उसकी तरफ मुंतकिल जो है वो की जाती है। दोनों ममालिक के दरमियान जो है उनका कहना है कि जो सामान पहले कानूनी तरीके से मुंतकिल होता था वो अब ज्यादातर गैर कानूनी और गैर रस्मी जो रास्ते हैं वहां से किया जाता है। अब इस हवाले से उनका कहना है कि सफर के मामले पर मैं कहता है कि मैं ये सूरत हाल इस वक्त जो है, इसी तरह सफर के मामले पर भी मैं यही सूरत हाल जो है वो देख रहा हूं और वही नजर आ रही है। फिर उनका कहना है कि काबुल में बस स्टैंड में बास लोगों के मुताबिक पाकिस्तान जाने के लिए मुख्तलिफ रेट्स इस वक्त जो हैं वो लिए जाते हैं। सख्त और तवील रास्ते पर तकरीबन 20,000, यानी किसी शख्स को बॉर्डर क्रॉस करवाना है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान उसको लेकर आना है, यानी वो सफर करना चाहता है, तो उससे वहां उस अफगानिस्तान में काबुल के अंदर जो बस स्टैंड पे बैठा हुआ जो शख्स है वो कहता है कि हम आपसे तकरीबन 20,000 ले लेंगे। फिर उसके बाद 4 से 5 दिनों के दौरान जो है, सफर के दौरान जो है वो उनको पहुंचाया जाएगा 4 से 5 दिनों में, और उसमें तकरीबन 30,000 जो हैं वो पेमेंट ली जाती है। अब उसके साथ साथ अगर कोई शख्स ये कहा जाता है कि 24 घंटे में पहुंचना चाहता है तो फिर उसके लिए 50 से 60,000 जो हैं वो पेमेंट ली जाती है। फिर उसके बाद उसको वो पहुंचाया जाता है पाकिस्तान। फिर उसके बाद कुछ अफराद कहता है कि के मुताबिक उन्होंने जाती तौर पर 50 से 60,000 के बदले बहुत ही कम वक्त में उन्होंने सरहद अबूर भी कर ली है। जब कानूनी रास्ते मुश्किल हो जाते हैं तो गैर कानूनी रास्ते वो खोले जाते हैं। फिर सूलतकार जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से स्मगलिंग और नेटवर्क्स का फ़ायदा उठाते हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों से फौरी तौर पर सफ़र या कारोबारी जो हैं वो ज़रूरत जो है वो रखते हैं, उनको फौरी तौर पर यह गैर कानूनी तरीक़ार के तहत स्मगलिंग के ज़रिए जो हैं वो उसको पूरा किया जाता है। यानी अगर किसी को शख्स को भी अगर सरहद पार करवानी है या फिर सामान पहुंचाना है तो वो ये पूरा तरीक़ार जो कह रहा है कि यही अप्लाई किया जाता है। अब इसके साथ साथ उनकी स्टोरी के बकौल ही तज्ज़ियाकारों के मुताबिक के अगर मकसद स्मगलिंग और सिक्योरिटी मसाइल कम करना है तो फिर हल कानूनी रास्तों को बंद करना नहीं, बल्कि उसे ज़्यादा शफाफ, मुनज़्ज़म और आसान बनाना है, क्योंकि मजबूत कानूनी निज़ाम गैर कानूनी नेटवर्क्स को कमज़ोर कर सकता है। अब उनकी स्टोरी में यह वाज़ेह हुआ, यह उनका इंकिशाफ है, ये उनका दावा है कि भाई इस वक्त बॉर्डर तो आप लोगों ने बंद किया है, लेकिन उसके बावजूद आज भी स्मगलिंग का जो सिलसिला है वो आज भी जारी है। आज भी लोग
उसी तरीके से पाकिस्तान आ रहे हैं और पेमेंट्स की जाती है। बस इतना फर्क है कि पहले वो उसका किराया कम लग रहा था, अब ज्यादा पेमेंट की जाती है और थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन पहुंचते जरूर है। पहले सामान लीगल तरीके से लेकर आते थे, आज इलीगल तरीके से पहुंचाई जाती है। उनका कहना है कि यह सिलसिला रुका नहीं है, ये थमा नहीं है, बल्कि ये सिलसिला जो है वो बड़ी तेजी के साथ अभी भी जारी है। अब इसी दौरान ही आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं वो अभी भी बदस्तूर इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी तेजी के साथ जारी है। अब इसी हालात को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त ये इतलात मौसूल हो रही हैं और पाकिस्तान की जानिब से आज ये वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा गया है कि अब बहुत हो गया। यानी आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने वो हफ्तेवार ब्रीफिंग में आज ये वाज़ेह कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से हमलों का सिलसिला पाकिस्तान में रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त जो है बहुत ज्यादा गुस्से में है, गमो गुस्सा पाया जा रहा है, लिहाजा हम बर्दाश्त किसी सूरत नहीं कर सकते हैं। फिर उनका यह भी कहना था दफ्तर खारजा के तर्जमान की जानिब से कि अब बस हो चुका है, पाकिस्तान अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तसलसल के साथ जो पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं वो किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, लिहाजा अब ये बदला लेने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। अब कार्रवाइयां जवाब देने का सिलसिला इससे मजीद सख्त हो सकता है, ये बाकायदा दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने वाजे कर दिया। अब उसी दौरान ही उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता है, हम बातचीत चाहते हैं, हम टॉक के जरिए अफाम तफहीम से मामलात को हल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए फिर राह हमवार करना, माहौल मुहैया करना, ये फिर अफगान तालिबान की भी जिम्मेदारी है। फिर साथ साथ पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान की, उसकी हम यकीन दहानी करवाते हैं। उनकी जानिब से ये वाज़ेह दो टोक अंदाज में ये कहा गया है, कहा कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वो उसको आप रोकने में आज भी जो है वो कामयाब दिखाई नहीं देते हैं। अब उसके साथ साथ नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के लिए नामजद इस वक्त जो है जो चीन के नुमाइंदे खुसूसी हैं, उनकी इस वक्त जो है एक कोशिशें दोबारा तेज हो चुकी हैं हमारे इतलात के मुताबिक, और उसमें पाकिस्तानी हुकाम के साथ भी बातचीत की जा रही है। उस जो चीन के नुमाइंदे खुसूसी हैं अफगानिस्तान के लिए, उनकी जानिब से दोबारा औरमची में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इस वक्त जो बातचीत करने वाले हैं, एक बार फिर दोबारा मुज़ाकरातकारों के दरमियान बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा एक बार फिर दोबारा ये टॉक्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अब देखना ये है कि दोबारा ये कामयाब कैसे किया जाता है, उसके लिए औरमची में मुलाकात का एहतमाम तो चीन करेगा, दोबारा मुमकिन है, लेकिन क्या अफगान तालिबान अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने से वो रोकेंगे? क्या वो वादा वफा कर सकेंगे? लगता नहीं है वो नहीं कर सकेंगे, जब तक के हैबतुल्लाह अखुंज़ादा दो टोक अंदाज में वाज़ेह एक फतवा के जरिए ये वाज़ेह न करें कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना जहाद नहीं बल्कि ये फेल हराम बजा लाने के मुतरादिफ है। जब तक उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट नहीं आती है तब तक ये मुमकिन ही नहीं है। अब उसके अलावा कोई दूसरा इस वक्त जो है वो चांस नजर नहीं आ रहा है। अब उसके साथ साथ नाज़रीन, एक डेवलपमेंट है इस वक्त ये भी मौसूल हो चुकी है कि इतलात मौसूल हो रही है कि नाज़रीन आप लोगों को मालूम है कि बलूचिस्तान में ज़िला जो ज़ियारत है उसके करीब मंगई के एरिया पर 2 हफ्ते कबल जो है अगवा किए गए 4 में से 3 अफराद को आज बाजियाब करवाया गया है। और तफसीलात के मुताबिक SP ज़ियारत तलाल शाह ने बताया है कि 21 मई को कुछ हरनाई रोड पर मंगी के मकाम पर जो है नामालूम अफराद ने कोयले से लोड 5 ट्रकों को नजर आतिश किया था, और फिर उन्होंने उसी दौरान ही उसके बाद उनका कहना है कि उन मुल्ज़मान की जानिब से पुलिस ऑफिसर मसूद खान समेत 2 अफराद अशरफ खान और जावेद को जो है वो मंगई के एरिया से, जबकि एक शख्स को शीन गुल तरीन को भी जो है वो गन पॉइंट पर अगवा किया गया था। उनमें से 3 को बाजियाब करवाया गया है, जबकि आज भी एक बाजियाब नहीं हो सका है। तो यूं बलूचिस्तान में भी ये सूरत हाल जो है वो रोज देखने को मिल रही है। इसको कम करने के लिए ऑपरेशन का सिलसिला भी इस वक्त जो है बलूचिस्तान में भी शुरू किया जा चुका है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम अब तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अलविदा।